आपने सचमुच दोनों को साथ में देखा? उन दोनों की बातें सुनी? भांजी, मेरी आँख है शकुनी की आँख है। आंखें मेरी बिल्कुल सही है और कान बिल्कुल तंदुरुस्त। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। असल में मैं ये कहना नहीं चाहता था, तुम्हारी तरह जयंती की जिंदगी एक गरीब लड़के के साथ शादी करके बर्बाद ना हो, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि लड़के को देखने से बड़ा लालची लगा। जयंती से कह रहा था, तुम्हारी माँ अगर हमारी शादी से राजी नहीं हुई तो फिर रुपया, पैसा, गहना, जेवर, सोना, चांदी सब कुछ लेकर घर से भागा। आप उस लड़के का घर जानते हैं? हाँ, वो तो जानता ही। तुम जाओगी? जाना तो मुझे पड़ेगा ही। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक ही कहा। एक बात याद रखिएगा, झोपड़ी में रह के चांद को देख तो सकते हैं, लेकिन उसे घर में नहीं ला सकते। आपके बेटे ने अगर ये सोचा है कि मेरी बेटी से शादी करके अचानक अपनी किस्मत बदल लेगा, तो उसने ये गलती की है। आपके पास बहुत पैसा है और पैसा के घमंड। मैं गरीब हूँ और मेरा आकाश गरीब आदमी का लड़का होकर भी लालची नहीं, इसीलिए दूसरों के पैसे से किस्मत बदलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। झूठ मत बोलिए। अगर ख्वाहिश नहीं थी तो मेरी बेटी के साथ आपके बेटे ने रिश्ता जोड़ने की हिम्मत कैसे की? क्यों? गरीबों को प्यार करने का अधिकार नहीं है? प्यार करने का अधिकार सिर्फ आप जैसे अमीरों को है। क्या आपने प्यार का ठेका लेके रखा है? तमीज से बात करो। मैं अभी तक आपसे तमीज से ही पेश आ रहा हूँ। मुझे आपको यहाँ से अपमान करके निकाल देना चाहिए था। पता है मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जयंती की माँ हैं। और उसकी माँ होने के नाते ही कह रही हूँ, आज के बाद तुम जयंती से कभी नहीं मिलोगे, कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे। ये मैं तुम्हें आखिरी बार कह देती हूँ। आकाश, तुझे मैंने बचपन से मैंने तुझे प्यार से और स्नेह से बड़ा किया है। आज इस तरह से बेइज्जत होने के लिए? बोल, तुझे लेकर जो मेरा घमंड था, आज तूने वो घमंड को झूठा साबित कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था आकाश। मैंने सोचा भी नहीं था। पापा, क्या बात है, बहुत मूडी लग रहे हो? गलती की है क्या मैंने? तुमसे कैसे गलती हो सकता है? गलती तो मैंने किया है। तुम जैसे अमीर लड़की से प्यार करके मैं अमीर बनना चाहता था। तुम्हारे माँ के पैसे से हमारे इस खोटे नसीब को बदलना चाहता था। ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? किसने कही है तुमसे ये सारी बातें? तुम्हारी माँ मेरे घर में आके मेरे पापा को अपमान करके गए। मेरी माँ तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे पिता का अपमान करके गई है? सच बात कहने से अगर वो बेइज्जत होते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। आकाश तुम्हारी नजरों में गरीब हो सकता है, तुम्हारे नजरों में कोई अहमियत नहीं हो सकती है, पर मेरी नजरों में अहमियत है। जयंती, तुम्हारे नजरों से देखा जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं है, पर मेरी नजरों में आकाश एक अनमोल इंसान है। तुम्हारी मुलाकात शायद किसी लालची इंसान से ही हुई हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम आकाश के घर जाओगी, हाथ जोड़कर उसके पिता से तुम माफी मांगोगी। क्या कहा तूने? आकाश के पिताजी से मुझे माफी मांगनी पड़ेगी? अगर तुमने माफी नहीं मांगी, मैं समझूंगी माँ होकर तुम मेरा सुख नहीं चाहती, शांति नहीं चाहती। तुमने जिन हाथों से दूध की कटोरी थमाई थी, उन्हीं हाथों से आज जहर भी थमा सकती हो। मैं समझूंगी जैसे तुम पति के साथ खुश नहीं रह पाई, तुम चाहती हो कि मैं भी आकाश से शादी करके खुश ना रह सकूं। Not this point. वाह माँ वाह, चमत्कार। अपने ऑफिस के एक मामूली से कर्मचारी के हाथों मुझे चोट पहुंचाया। तुम मेरे ऑफिस की एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? मेरे ही सामने खड़ी होकर मेरे बेटी को थप्पड़ मार रही हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जा रही हूँ। मैं तो जयंती की तरह आपकी बेटी नहीं हूँ, जो अपनी माँ के अपमान को बर्दाश्त ना करते हुए अपनी छोटी बहन को डांट दे।
दरअसल मैं ये भूल गई थी कि मेरी औकात क्या है। आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आप मुझे माफ कर दीजिए।